गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर में संवाद का अध्ययन करेंगे। संवाद लेखन अपने आप में एक कला है। क्या है? अपने आप में एक कला है। हम प्रतिदिन किसी न किसी प्रयोजन से परस्पर बातचीत करते हैं। हम रोजाना किसी न किसी काम से प्रयोजन करते हैं, किसी कार्य से। तो क्या करते हैं? परस्पर आपस में हम बातचीत करते रहते हैं। घर हो या विद्यालय, बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। आप घर पर हो या विद्यालय हो या बाजार जा रहे हो, कहीं पर भी जाते हो तो बातचीत का जो सिलसिला रहता है वार्तालाप के माध्यम से चलता रहता है। अपने भाव और विचारों को प्रकट करने का सरल और सहज तरीका क्या है? बातचीत। अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने का सरल और सहज तरीका है बातचीत। और यही बातचीत संवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? संवाद कहलाती है। संवाद कभी तो हल्के फुल्के और कभी किसी गंभीर विषय पर होते हैं। संवाद कैसे होते हैं? कभी तो हल्के फुल्के विषय पर होते हैं और कभी किसी गंभीर विषय पर भी होते हैं। वर्तमान में कौन सी गंभीर बीमारी चल रही है? कोरोना। तो ये क्या है? संवाद का विषय। किसी भी व्यक्ति के पास खड़े हो गए तो रोजाना क्या होगा? अरे आज इतने केस बढ़ गए, इतनी महामारी फैल रही है, लोग बाग इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, सावधानी नहीं बरतते, प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं वो उसका पालन नहीं करते। ये क्या है? हमारे विषय। और क्या तो हल्के फुल्के होते हैं या किसी गंभीर विषय पर बातचीत होती है। संवाद का जीवन में बहुत महत्व है। क्या है? जीवन में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। संवाद लेखन का संबंध साहित्यिक विधाओं से भी जुड़ा है। क्या? साहित्यिक विधाओं से, जैसे निबंध हुए, अनुच्छेद हुए, कहानी हुई, ऐसे ही साहित्यिक विधाओं से संवाद लेखन जुड़ा हुआ है। कहानी, उपन्यास, संस्मरण में तो पात्र संवाद करते ही हैं। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ये सब क्या है? साहित्यिक विधा, हिंदी साहित्यिक विधाएं। तो इन साहित्यिक विधाओं में क्या करते हैं? पात्र आपस में संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। परंतु नाटक तो पूरा का पूरा संवाद पर आधारित होता है। नाटक और एकांकी दोनों पूरे के पूरे संवाद पर आधारित होता है। इनका मंच पर क्या किया जाता है? संचालन भी किया जाता है। नाटक कई बार दिखाया जाता है, जैसे अलवर में भर्तृ का नाटक होता है। तो वो क्या होता है? पूरा संवाद पर आधारित होता है। ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें। संवाद के लिए क्या क्या आवश्यक बातें? संवाद लेखन से पूर्व विषय और परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। हम जिस विषय पर भी संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, उसकी पूर्व विषय और उसकी परिस्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, सहज और भाव अनुकूल होनी चाहिए। संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, भाव अनुकूल। भाव शब्द जहां आ जाता है वहां हृदय से जुड़ जाता है। मन के भाव और विचार को प्रकट करने का क्या करते हैं? भाव अनुकूल। मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं और वह क्या हो? हृदय को छूने वाले हो। संवाद कैसे हो? आपके मन को छूने वाले हो, भाव के अनुकूल हो, उसके अनुसार हो। संवादकर्ता की आयु और शिक्षा की जानकारी। जो संवाद आपके साथ करने वाला है दूसरा, उसकी आयु और शिक्षा की भी जानकारी होनी चाहिए कि उसे कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं। विचारों को क्रमबद्ध आदान प्रदान करना चाहिए। जो जिस टॉपिक पर हम विचार प्रकट कर रहे हैं उसका क्या होता है? क्रमबद्ध आदान प्रदान होना चाहिए। वह बीच में रुकना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। दो मित्रों के बीच संवाद है, जिसमें फिल्म उद्योग के क्या बताया गया है? दो मित्रों के बीच संवाद है। जो फिल्म उद्योग है उसकी बुराई और अच्छाइयों के बारे में बताया जा रहा है कि आजकल कैसी फिल्में आ रही है जो हमें क्या अच्छा क्या दे रही है? संकेत दे रही है। क्या हमें अच्छी शिक्षा दे रही है कि हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए? फिल्म के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान हो रही है या नहीं हो रही है? इस पर दो मित्र क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवेंद्र, हमारा फिल्म उद्योग तो न जाने किस दिशा में जा रहा है। देवेंद्र कह रहा है हमारा जो फिल्म उद्योग है वो पता नहीं न जाने किस दिशा में जा रहा है। फिल्म उद्योग, बॉलीवुड, ये पता नहीं आज किस दिशा में कार्य कर रहा है। हरीश, सच कहते हो मित्र, ऐसा लगता है जैसे फिल्म निर्माताओं को तो अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान ही नहीं रह गया। क्या नहीं रहा? उन्हें अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान ही नहीं रह गया और वह कोई अच्छी ऐसी शिक्षाप्रद फिल्में का निर्माण नहीं कर रहे जिससे कि समाज को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। देवेंद्र, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का कुछ एहसास तो होना चाहिए। एक हम फिल्मों के माध्यम से समाज को कुछ ऐसा अच्छा सिखाएं जैसे कि हमेशा उसे याद किया जाए, लेकिन
हमारी पीढ़ी भी ऐसी फिल्में पसंद करती है जो या तो उटपटांग गानों से भरी हो या एक्शन से। हमारी पीढ़ी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वह कैसी फिल्में पसंद करती है? जिसमें उटपटांग गाने हो या एक्शन हो, मारपीट हो। उन्हें कुछ जो जिम्मेदारी का एहसास कराने वाली है, ऐसी फिल्मों को वह नहीं पसंद करती। हरीश, नहीं मित्र, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज की पीढ़ी साफ सुथरी और संदेश भरी फिल्मों को अधिक पसंद करती है। नहीं मित्र, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज की पीढ़ी साफ सुथरी और संदेश भरी फिल्मों को ही क्या करती है? अधिक पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि वह उटपटांग या एक्शन वाली फिल्में ही पसंद करती है, लेकिन वह साफ सुथरी हो और संदेश हो, जिसमें सामाजिकता का ज्ञान दिया गया हो, समाज के लिए कुछ जिम्मेदारी दर्शाई गई हो, कुछ शिक्षा मिल रही हो, उन सभी फिल्मों को वह क्या करती है? पसंद भी करती है। देवेंद्र, ऐसी एक दो फिल्मों के नाम तो बताओ। एक ऐसी कौन सी फिल्म है जिनसे आप उनके नाम तो बताओ कि जो हमें समाज के लिए अच्छी पसंद बनी हुई है, अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही। हरीश, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजनीति, आरक्षण, सत्याग्रह, क्या ऐसी फिल्में नहीं थी जो समाज का सत्य उद्घाटित करने वाली थी, फिर भी खूब पसंद की गई? ये राजनीति, आरक्षण और सत्याग्रह, क्या ऐसी फिल्में नहीं है जो समाज का सत्य, कड़वा सत्य उद्घाटित किया? उन्होंने इस फिल्मों के माध्यम से क्या किया? कटु सत्य उद्घाटित किया, फिर भी खूब पसंद की गई। पर ऐसी फिल्में बनती ही कितनी है? ऐसी फिल्में जो समाज की बुराइयों को दर्शाती है, वह फिल्में इतनी बनती नहीं है। हाँ, यह तो है, पर इसके लिए युवा पीढ़ी को दोष नहीं दिया जा सकता। पर यह बात तो सही है, लेकिन युवा पीढ़ी को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। थैंक यू क्लास।